दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए अरविंद केजरीवाल के कारनामे। उनकी सबसे खास, सबसे ज़्यादा मदद करने वाली, पार्टी को इस मुकाम पे लाने वाली, अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर तक बनवाने वाली स्वाति मालीवाल, जिसका बहुत त्याग रहा, वो लेडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के मेरे एक बेहद ख़ास, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे ख़ास हैं, सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार के, वो उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि आपके ख़िलाफ़ वीडियो वायरल करने की हर एक को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ख़ास तौर से मीडिया के कुछ उनके जो आपके ख़ास हैं उनको कि कोई फुटेज हो तो ढूंढिए और उसमें फ़ोटो जोड़ करके कुछ बनाया जाए। फ़ोटो जोड़ करके स्टिंग ऑपरेशन के लिए उनके सभी कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिए गए हों कि उनकी कहीं की भी फ़ोटो हो। विदेश के लिए भी दिया गया है कि वहाँ की जो इनकी एनआरआई की टीम है, बाहर की टीम है, उसको भी सक्रिय कर दिया गया कि इनकी कहीं पे भी फ़ोटो कोई हो, चलते हुए, बैठे हुए, घूमते हुए, तो हमको अधिक से अधिक भेजिए ताकि सबको मिला करके ये टिक फोटोग्राफी के ज़रिए उनको बदनाम कर सके। स्वाति मालीवाल जी ने अपनी बाकायदे ट्विटर में, एक्स में लिखा है। स्वाति मालीवाल जी ने, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फ़ोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज़्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ़ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फ़ोटो लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है, किसी को ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फ़ोन करके मेरे खिलाफ़ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्ट को ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बना करके लाओ। ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए स्वाति ने, मालीवाल जी ने अपने ट्वीट पे लिखा। आप सुने कितनी पीड़ा हो रही होगी उस लेडी को जिसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया, अरविंद केजरीवाल को फर्श से अर्श तक ले आई। अब वही अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ़ हैं, उसके लिए गंदी गंदी भद्दी बातें और गलत ढंग से एक महिला है और महिला को बदनाम करने के लिए, महिला को ख़ास तौर से इनके निशाने पे इन्होंने, इसीलिए इनको महिला विरोधी कहा जा रहा है। एंटी वुमेन, आज हर पार्टी, हर नेता कह रहा एंटी वुमेन है। एंटी वुमेन और एंटी दलित, दो चीज़ें इनके लिए बात आ रही है। स्वाति मालीवाल ये भी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल को, तुम हज़ारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूँगी क्योंकि सच मेरे साथ है। स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि सच मेरे साथ है, तुम हज़ारों की टीम खड़ी कर लो। अब आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है। अरविंद केजरीवाल यही करते रहें। स्वाति मालीवाल इसके बाद बोलती है, मुझे इनसे कोई नाराज़गी नहीं है, आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है। मतलब ये भी उन्होंने कहा कि देखिए व्यक्तिगत कोई भी नाराज़गी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी से, स्वाति की ओर से कोई गलती नहीं, मगर अरविंद केजरीवाल हिटमैन है, मार के भाग जाना। और इतने घपले घोटाले में ये जो स्वाति जी से चाह रहे थे कि रिजाइन कर दें राज्यसभा से, वो इस पे भी तैयार थी, मगर ये झूठ बोल के 2 मोबाइल उस पर कह रहे थे कि तुम एक्सेप्ट कर लेना। जब उसको मालूम, अच्छा हमारे नाम से गलत ढंग से इन्होंने 2 मोबाइल अलर्ट करा लिए थे और उसका ये कह देना कि हमसे वो खो गए थे और उसी में टोटल फ्रॉड हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल सिखा रहे थे। जब मना कर दिया तो अरविंद केजरीवाल वहीं बैठे रहे, इनको पिटवाया, थप्पड़ पे थप्पड़, 7 थप्पड़। आप देखिए कितनी लिमिट है, 7 थप्पड़। आप देखिए बदला ले रहे हैं। यही पोजीशन इन्होंने पत्रकारों के साथ कर दिया गया। अब ये थप्पड़ मार नेता हो गया, पर्दे के पीछे थप्पड़ मार नेता। मुझे इनसे कोई नाराज़गी नहीं है, ये स्वाति जी ने कहा अरविंद केजरीवाल। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मतलब कितनी बड़ी बात कही, बड़े से बड़ा नेता डरता। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े बाहुबलियों का नाम आ रहा था उन सब से ये सुपर है। ये कौन कह रहा? स्वाति जी कह रही हैं। स्वाति जी कह रहे हैं कि सब, और बात सही है।
आप देखिए अन्ना जी बाहर हो गए, वीके सिंह जी बाहर हो गए, किरण बेदी बाहर हो गई, संतोष भारती बाहर हो गए और कुमार विश्वास बाहर हो। कुमार विश्वास के लिए भी इन्होंने हरकत करने की कोशिश की थी, एक वीडियो वगैरह वायरल किया था, करवाया था ऑडियो वगैरह, एक लेडी को उस्काया, बाद में उसने कहा ये सब गलत है, बकवास है। फिर उसके आदमी ने बताया कि बिल्कुल गलत है, ये तो इन्होंने केजरीवाल जी ने सब करवाया था, सिर्फ इनको पार्टी से हटाने के लिए। चूँकि उसने आतंकवादियों के गुटों के साथ इनको देख लिया था, तो कुमार विश्वास ने समझाया। उन्होंने पहले कहा कि इनका सिर्फ एक ही काम था विभव कुमार से कि लोगों की फ़ोटो बनवाना, पारिवारिक बारे में पता लगाना, राजनीतिक हत्याएं कराना, उल्टा सीधा कराना विभव कुमार से, और ये ऐसे लोगों को पसंद करते थे। ये स्वयं कुमार विश्वास ने उस समय कहा था, और ये भी कहा था कि आतंकवादियों से ये मदद ले रहे थे, मैंने उसका विरोध किया। अब आप देखिए आगे वो क्या कह रही हैं, बड़े से बड़ा नेता इनसे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए, मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती हूँ। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी के एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हनन कर रही है। आतिशी जी के लिए कहा, आतिशी जी की आपको बताना है पूरे आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराज़गी है कि इनकी जो मुस्कान है वो आप समझ लीजिए इतनी भद्दी है। सभी लोग किसी भी पार्टी के कुछ भी होता है उसके लिए इन्होंने जब चरित्र हत्या वाली बात कही तो ये मुस्कुराई। ऐसे समय मुस्कुराना नहीं चाहिए। जब उनके ऊपर हमला हुआ तो बड़े मुस्कुरा के बाद एक लेडी पे हमला हुआ, हकीकत से आतिशी अंदरी अंदर खुश हैं, अंदर वो उनके उस पर झलकता। उसी चीज़ को वाच किया स्वाति मालीवाल जी ने बात कही कि देखिए वो मुस्करा करके, तो आपको बता रहे हैं उनकी ये मुस्कुराहट, किसी भी लेडीज़ के साथ कुछ भी हुआ तो मुस्करा के बताएंगी। ये बड़ी एक मतलब बड़ी वैसी बात है जिसको आम जनता देख रही थी। इन्होंने स्वाति जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि महिला मंत्री को हंसते मुस्कराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हनन कर रही। अब आप बताइए कितनी ताजुब की बात है, जिस डाल पे कोई बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। ताजुब ये देखिए, आप अगर किसी को एक उंगली दिखाएंगे तो 3 उंगली आपकी ओर जाती है, और एक महिला होकर के और अपनी साथी के लिए जिसने इनको बनाया सब, आतिशी जी को त्याग तो उसका ज़्यादा, महिलाओं के लिए उसने काम ज़्यादा किया, उसके लिए भी आतिशी जी का। यही वजह है कि आतिशी जी के इस समय सभी लोग खिलाफ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने विजय नायर के जरिए बोल दिया था, कोर्ट में भी चुप थे और स्वीकार कर रहे थे कि विजय नायर के संबंध जो अच्छे थे, विजय नायर इनसे बात करता था, इनसे आतिशी जी से। आगे क्या कह रही हैं स्वाति मालीवाल जी, जब बिल्कुल पजिल्ड पड़ गई, उन्होंने देखा कि पूरी आप पार्टी उनके खिलाफ एक एक कर दिया मेरे लिए षड्यंत्र के लिए, तब वो बेचारी कहती क्या है, मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूँगी, इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूँ और हार नहीं मानूंगी। आप सुनिए, पार्टी की इतनी बड़ी नेता आज अकेली है और लेडीज़ है। प्रियंका गांधी को नहीं दिखलाई दे रहा कहीं नहीं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब उनका नहीं एक बस बयान आया था कहीं भी मैं लेडी के साथ हूँ, मगर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इनको जाना चाहिए था आतिशी जी से मिलने, इनको जाना चाहिए था जिस समय पुलिस गई थी, या जब ये कांड हुआ था सीधे अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में घुस जाती, आज बहुत बड़ी नेता होती। इंदिरा जी ने ऐसा किया है, परंतु अफसोस की बात है कि ये ऐसा नहीं कर सकती, चूँकि इनके यहाँ ये परंपरा नहीं है। मेनका गांधी को घर से बाहर कर दिया था, तमाम महिलाओं के साथ ये हुआ। विजय राजे सिंधिया के खिलाफ उनके यहाँ छापे बढ़ाए, गायत्री देवी को उनके बंगले से बाहर कर दिया था, सीज करा दिया था जयपुर की महारानी का। ये इनके मतलब परिवार में रहा। और खामोश हैं सोनिया जी, प्रियंका जी, सभी नेता इंडी गठबंधन के खामोश हैं इसमें। अब आपको बता रहे हैं, ये अभी तक दबाव बना रहे थे राघव चड्ढा पे भी, और आतिशी और इन पे स्वाति मालीवाल पे ही बना रहे थे, परंतु राघव चड्ढा यहाँ आए, आने के बाद सीधे लैंड किए। जिस समय विभव कुमार अरेस्ट हुए हैं तो आपको बता दें राघव चड्ढा गए हैं पीछे से सिविल लाइन थाने पे। लोगों का ये भी कहना है कि इनको बुरा लगा, इन्होंने कहा, संजय सिंह ने भी कहा, मगर इन लोगों को झूठा कर दिया,
चूँकि पार्टी के दबाव पे इनको संगठन बचाना है, ये लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं। मगर अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, वो समर्पित है सुनीता केजरीवाल जी को बस चीफ मिनिस्टर बना दें और हम वहाँ से मंत्रिमंडल चलाएं। ये इनकी अपनी सोच है। अब देखिए राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है स्वाति जी के लिए, कहा है कि बहुत बोल्ड महिला है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत गलत किया और इस पे इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। उधर आपको बता रहे हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर आए दिल्ली पे, उन्होंने सिर्फ एक ही टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात किया है कि शराब घोटाले का वह काफ़ी पैसा दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में लगाया और गुजरात में लगाया। ज़बरदस्त इन्होंने वसूली की। गोवा के माहौल को अगर किसी ने गंदा करने की राजनीति को की है और जो फ्लॉप हुआ वो केजरीवाल है। ये सावंत जी ने यहाँ पर कई सभाओं में आकर के सिर्फ केजरीवाल जी के लिए कहा और उन्होंने कहा कि सबसे राजनीति के इतिहास में सबसे गंदे व्यक्तियों में ये हैं। उन्होंने कहा, प्रमोद सावंत जी ने ये भी कहा कि ये महिला विरोधी हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होगी इलेक्शन के बाद। इनके ऊपर गोवा पे भी मुकदमे होंगे, गुजरात पे होंगे, चूँकि सारा कुछ है वहाँ पे इन्होंने किया है, बहुत पैसा बहुत वो, परंतु ये सफल नहीं हुए। इनको उन्होंने ये भी कहा कि एंटी वोमेन है और ये एंटी दलित हैं और ये सिर्फ खुद को अपने को चमकाना चाहते हैं। और ये विभव कुमार के लिए, जिसके लिए संजय सिंह ने कहा था, उसके बावजूद ये उसको लेके लखनऊ गए, अपने घर पे छिपाए रखा। ये प्रमोद सावंत जी ने भी कहा और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, भाजपा के खुराना जी ने भी कहा, हरीश खुराना ने भी कहा, तमाम भाजपा के लीडरों ने ये बात कही। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल का पहला मामला नहीं, इसके पहले इन्होंने स्वामी अग्निवेश जी के साथ यही किया था। वहाँ से इन्होंने गलत ढंग से रिकॉर्डिंग की थी। तब अग्निवेश जी ने कहा था कि ये आदमी सबकी रिकॉर्डिंग कराता है। उस समय उन्होंने कहा था कि ये ऐसी जगह भी अपने कैमरे लगाते हैं जो जिन जगह नहीं लगवाना चाहिए प्रोवेक्टर। ये स्वामी अग्निवेश जी ने कहा था। ये कोरोना काल में पीएम की मीटिंग में गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया था, अपने मोबाइल से एक करके न्यूज़ बाहर कर दी थी, तो इनको जलील किया था। मगर उस समय मोदी जी ने इनको माफ़ कर दिया था, अफसरों ने इनको जलील किया था। तो ये इसमें मास्टर हैं, इस तरह की वीडियो वायरल करने पे, इस तरह की फ़ोटो बनवाने पे। और यही एक वजह है कि बंगले पे जो हुआ इस पे वो पूरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने फेवर की दे रहे हैं। जब वो पिटने के बाद स्वाति जी बोल रही वो दिखाया और बाहर ले जाते हुए दिखाया। तो कुल मिला के इनकी कॉन्स्पिरेसी रही है। और ख़ास तौर से वीडियो ऑडियो इन सबके, इन्होंने जितने मोबाइल सबके गजट गायब कर देना, ये बात कल हाई कोर्ट में बाकायदे हाई कोर्ट की जस्टिस ने कही है कि इस मामले में ये लोग एक्सपर्ट हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।